Hello, dear students. Let's start with the next part of your chapter, A Triumph of Surgery. By now, we have read that there is a dog named Tricky whose mistress is used to pamper and overfed him. So he has become seriously ill, and a veterinary doctor, Mr. Harriet, has advised Mrs. Pumphrey, who is mistress of Tricky, he has advised that she has to hospitalize Tricky, and now he has taken Tricky to his surgery, and he has started the treatment. And in the last video we saw where Mr. Harriet told us that he started the treatment and giving him no food but plenty of water. At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. मतलब इससे पहले वो मोशनलेस था, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। 2 दिन के लिए उसे खाने को कुछ नहीं दिया बट प्लेंटी ऑफ वाटर दिया, और तीसरे दिन जाकर वो थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्ड करने लगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पैरा। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Zoe, the greyhound and his friends. बोलते जब मैंने डोर खोला, उसका जिस बॉक्स में उसको रखा गया था, तो ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, वो रेंगता हुआ कांपता कांपता मतलब बाहर आया, और इमीडिएटली उसे एनगल्फ कर लिया, मतलब पकड़ लिया जो ने। जो एक ग्रे हाउंड एक कुत्ते की नस्ल है, और उसके फ्रेंड्स ने उसको पकड़ लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। उसको काफ़ी हद तक उन्होंने रोल किया, मतलब इधर उधर घुमाया। वो वैसे ही पहले बताया था आपको, वो ब्लॉटेड सॉसेज जैसा लगता था, एक मांस का लोथड़ा टाइप लगता था, क्योंकि बहुत मोटा हो गया था। उसे इधर उधर घुमाया उन्होंने, और उसके बाद उसको छोड़ के गार्डन की ओर मूव कर गए। ट्रिकी फॉलोड देम, रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। मतलब उसके पास फैट जो है उसकी बॉडी के ऊपर वो सरप्लस है, मतलब जरूरत से ज़्यादा है, तो वो उनको फॉलो करता रहा, धीरे धीरे उनके पीछे पीछे फॉलो किया। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। भोजन का जो समय था उस वक्त मिस्टर हैरिट बोल रहे हैं कि मैं उस वक्त वहाँ था। आई वॉच्ड वाइल टेरिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल्स। जो टेरिस्टन व्यक्ति का नाम है, जो उन्होंने बाउल्स में भोजन डाला कुत्तों के लिए। देयर वॉज यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। तो हमेशा की तरह यूजुअल, मतलब जो हमेशा होता था, रश था वहाँ पे, भागम भागी थी, और हाई स्पीड ईटिंग साउंड्स आ रही थी, आवाज़ें आ रही थी खाने की। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, हर कुत्ता जानता था कि अगर वो बाकियों से पीछे छूट गया, he was liable to have some competition for the last part of his meal। तो उसे अपना भोजन प्राप्त करने के लिए कंपटीशन करना पड़ेगा, तो पीछे नहीं छूट सकता कोई भी। Here you can see the picture। यहाँ पे कुत्ते भाग रहे हैं और मिस्टर हैरिट देख रहे हैं उनको। When they had finished, अब कुत्ते तो एक कंपटीशन में हैं। When they had finished, Tricky took a walk राउंड द शाइनिंग बाउल्स, लिकिंग कैजुअली इनसाइड 1 or 2 ऑफ देम। अब ट्रिकी भी वहाँ पे गया। शाइनिंग बाउल्स हैं, चमक रही हैं, मतलब कुत्तों ने वहाँ पे सारा खाना साफ कर दिया है, उसको उसने थोड़ा बहुत 1-2 को चाटा। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम। अगले दिन उसके लिए एक एक्स्ट्रा बाउल रखी गई। आई वॉज प्लीज टू सी सम जॉसलिंग, आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। बोलते मैं खुश था, आई वॉज प्लीज्ड, मैं खुश था, किस लिए? टू सी हिम जॉसलिंग। जॉसलिंग होता है भीड़ को धक्का देते हुए आगे बढ़ना। तो वो अब कुछ लिटिल बिट कंपटीशन कर रहा था वो, तो वो थोड़ा आगे बढ़ रहा था, वो भी अपने लिए जगह बना रहा था। तो बोलते मैं थोड़ा खुश था, क्योंकि पहले दिन तो वो एक मोशनलेस ऑब्जेक्ट की तरह था। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। इस दिन के बाद उसकी जो प्रोग्रेस थी, उसमें जो सुधार था वो रैपिड था, मतलब फास्ट था। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, मैंने कोई दवाई नहीं दी उसको, मतलब कोई दवाई का ट्रीटमेंट नहीं किया ऑफ एनी काइंड। बट ऑल डे ही रेन अबाउट विद द डॉग्स। पूरा दिन क्या करता था वो? रेन अबाउट विद डॉग्स, ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेज। स्क्रीमेज होता है एक
कन्फ्यूज स्ट्रगल, मतलब कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं, किस लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कोई पता नहीं, पर भाग रहे हैं तो उसको स्क्रीमेज कहते हैं। मतलब कन्फ्यूज स्ट्रगल को हम बोलते हैं स्क्रीमेज। तो उसमें बस उसी का हिस्सा रहता था वो, मतलब पूरा दिन उसकी एक्सरसाइज होती रहती थी। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, टेम्पर्ड ऑन, स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। तो उसे अब मज़ा आने लगा था, उसे जब कुछ कुत्ते उसे रोल ओवर करते थे, उसे या फिर ट्रैम्प करते थे या स्क्वैश करते थे, मतलब उसे कभी उठ पटक देना, कभी उसके साथ एक फेक सी लड़ाइयाँ होती हैं जो, तो उसमें उसे मज़ा आने लग गया था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू। बोलते अब वो उस गैंग का एक्सेप्टेड मेंबर, जिसे सबने स्वीकार कर लिया था, वो बन गया था। इससे पहले अनलाइकली, मतलब इससे पहले वो क्या था, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, एक ऐसे रेशमी सा ऑब्जेक्ट था उनके लिए। अब उसकी जो लाइफ थी वो कैसी थी, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स। अब वो एक टाइगर की तरह अपने भोजन के समय अपने शेर के लिए लड़ता था, आगे बढ़ता था। हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, रात को पुराना जो मुर्गी खाना था वहाँ पे रैट्स को हंट करता था, शिकार करता था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। तो इस तरह का समय उसके जीवन में पहले कभी नहीं था, क्योंकि पहले वो मिस्ट्रेस के पास रहता था और वो बहुत अमीर थी, तो हर वक्त उसे खाने के लिए ही दिया जाता था। ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्री हॉवर्ड एंक्शसली इन द बैकग्राउंड। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletin. अब बोलते बैकग्राउंड में क्या हो रहा था, इधर उसका ट्रीटमेंट चला था जो कि नॉन मेडिसिनल था, जिसमें कोई मेडिसिन नहीं दी गई। तो बोलते होता क्या था, मिसेस पम्फ्री पूरा दिन एंक्शियस होता है, चिंता करना, तो हॉवर्ड होता है वेट करना, मतलब वो इंतजार कर रही थी, पर वो इंतजार में चिंता थी, एंक्शियस थी वो। तो बोलते कि वो दिन में डजन टाइम्स मुझे रिंग करती थी, फ़ोन करती थी, और हर बार लेटेस्ट बुलेटिन, ताज़ा खबरों के लिए। आई डॉस्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली। बोलते वो उसके क्वेश्चन क्या होते थे कि क्या उसके क्वेश्चन बदल दिए गए, और उसे हिज करेक्ट कोट वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, क्या मौसम के अनुसार उसे सही कोट पहनाया गया। बट आई वॉज एबल टू टेल हर, उसने बोला मैं डॉज कर देता था, मतलब उसके ये इस तरह के क्वेश्चन होते थे कि उसने खाना खाया, उसके कपड़े बदले, बोलते मैं क्वेश्चन बदल देता था, डॉज कर देता था, और मैं उसे क्या बताता था, आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर। मैं उसे बताता था कि अब वो जो लिटिल छोटा सा कुत्ता है वो खतरे से बाहर है। एंड कॉन्वल्जिंग रैपिडली होता है जब हम किसी बीमारी से रिकवर कर रहे होते हैं और हेल्थ को गेन कर रहे होते हैं। बोलते तो द वर्ड कॉन्वल्जिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्री। बोलता जो मैंने ये शब्द कहा, ये शब्द उस पर थोड़ा सा असर करता दिखाई दिया। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग अराउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम टू बिल्ट अप ट्रिकी स्ट्रेंथ। अब मैंने कहा था ना कि इसमें आप देखिएगा उसने इलाज कैसे किया। उसने पहले कहा कि मैंने कोई मेडिसिन नहीं दी उसको, पर मिसेस पम्फ्री क्या करती थी, इन द मीन टाइम उसने फ्रेश एग्स 2 डजन एट ए टाइम, 2 दर्जन अंडे प्रतिदिन भेजने शुरू कर दिए, टू बिल्ट अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, कि ट्रिकी की स्ट्रेंथ बने। तो बोलते हैं अब मैंने क्या किया, फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पेरेंट्स एंड आई हैव 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन began to arrive, the real possibility of the situation began to dawn on household। बोला कि पहले तो एग्स आते रहे और मेरे पेरेंट्स के तो मजे लग गए, मतलब 2 eggs हम ब्रेकफास्ट में खाते थे, हम सबको मिलते थे, और इसके बाद वाइन की बॉटल्स आनी शुरू हो गई कुत्ते के लिए, ताकि उसके अंदर का खून बढ़े। तो बोलते तब तो रियल पॉसिबिलिटी ऑफ सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन हाउस होल्ड, तो घर की स्थिति ही बदल गई, मतलब और मजा आने लग गया। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, ये क्यों भेजती थी वो, कि ट्रिकी में खून की कमी ना हो। लंच बिकेम अ सेरिमोनल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील।
बोलते अब हमारा जो लंच था वो सेरेमोनियल ओकेज़न बन गया। सेरेमोनियल ओकेज़न मतलब जैसे कोई हम सेलिब्रेट करते हैं ना, कोई फंक्शन होता है, पार्टी होती है, तो हम वाइन का 1-2 गिलास पहले और उसके बाद मील के साथ कई। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। वर्कशीट को हल करिएगा, वीडियो को 1-2 बार देखिएगा ताकि समझ में आए, और कोई समस्या हो तो पूछिएगा। धन्यवाद।